हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अवधेश अग्रवाल। आप जानना चाहते हैं कि आपको बुखार हुआ है या सर्दी खांसी हुई है तो वह बुखार या सर्दी खांसी नॉर्मल वायरल बुखार है या फिर टाइफाइड है या फिर कोविड है। तो मैं आपको ये उत्तर दूंगा एक डॉक्टर होने के नाते। ये जानने की कोशिश मत कीजिए। आपको इस पैंडेमिक के समय में यदि बुखार हुआ, सर्दी खांसी हुई, गला खराब हुआ, कोई भी अनयूजुअल सिम्टम है आपको, तो उससे पहले कोविड मानिए, उसके बाद आइसोलेट हो जाइए, जिससे कि आपको यदि कोविड है तो दूसरे घर के सदस्य बीमार ना हो। अब हो सकता है कि आपको वायरल फीवर हो सकता है मलेरिया हो सकता है टाइफाइड हो, कोविड ना हो। ये बाद की बात है, इसको हम बाद में चेक करेंगे। तो पहला कदम उसको कोविड मानिए और आइसोलेटेड हो जाइए। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक आपके घर में कोई एक समझ लीजिए फ्रिज के नीचे किसी ने बोला कि कोई कीड़ा देखा है, किसी ने कुछ देखा है और अंधेरा अंधेरा है वहां पर, तो आप सीधे हाथ डालकर उस कीड़े को या जिस भी चीज को निकालना चाहेंगे, या रस्सी है कि उसको वर्स्ट पॉसिबिलिटी पहले कवर करेंगे। दैट कुड बी व्हाट, स्नेक, कहीं सांप तो नहीं है, यही करेंगे ना। पहले आप प्रिकॉशंस लेंगे इस बात की कि कहीं सांप तो नहीं है, तो आप उसमें प्रॉपर टॉर्च डालना है क्या, या उसको किसी डंडी से चेक करना है करके, या पूरा फ्रिज या जो भी चीज है वहां के आसपास हटाना है। आप पहले वर्स्ट को पहले कवर अप करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि वो कॉकरोच निकलता है या केचुआ निकलता है या रस्सी निकलती है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहला काम है आपको वर्स्ट को कवर करना। एक दूसरा, पेंडेमिक के समय जब बहुत ही संक्रामक बीमारी को ऐसी फैली होती है तो संभावना वाइज, प्रोबेबिलिटी वाइज ज्यादा ही हो जाता है कि वो वही वायरस है या बैक्टीरिया जो भी फैला हुआ हो। तो इस समय यदि कुछ भी किसी को बुखार आता है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो बुखार कोविड इन्फेक्शन की वजह से आ रहा हो। इस वजह से डॉक्टर्स सबसे पहले वही सस्पेक्ट करेंगे। तो डॉक्टर्स को इस बात के लिए गालियां मत दीजिए कि उसने कोविड बता दिया, हमें तो कुछ और था या कुछ और है। तीसरा क्लू है, यदि आपके इर्द गिर्द आपके संपर्क में आया हुआ कोई, या घर में कोई, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, यदि किसी को भी सर्दी खांसी या बुखार हुआ है पिछले 10 दिन में, तब तो मान के चलिए कि 99.9% आपको कोविड ही है, बिना टेस्ट के आप मान लीजिए, ठीक है। तो सब समझ गए आप। आपको इसको डिनायल में नहीं रहना है कि मलेरिया है, टाइफाइड है। पहले आपका काम है दूसरों को बचाना, अपने परिवार को बचाना। यदि वो कोविड है तो पहले आइसोलेटेड हो गए आप, इसके बाद कोविड मान के ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। कोविड की जो दवाएं हैं वो ऐसी कोई नुकसान नहीं करेंगे जो शुरुआत में ली जाती हैं, जो कि टाइफाइड में नहीं दी जा सकती हो, या मलेरिया में, या वायरल में, नॉर्मल वायरल में। नॉर्मल वायरल है तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, टाइफाइड है तो दूसरों को नहीं लगेगा और आपको अचानक से नहीं मारेगा टाइफाइड। सडनली ये नहीं होगा कि धीरे धीरे आप फट से आप कुछ एक हैप्पी हाइपोक्सिया में जाके डेथ हो जाएगी, ठीक है। टाइफाइड में डेथ रेट बेहद कम है, कॉम्प्लिकेशन रेट आजकल बेहद कम है। दूसरा, एजिथ्रोमाइसिन जैसी जो टैबलेट्स हैं जो दी जाती हैं कोविड में, वो टाइफाइड में भी रामबाण है, ठीक है, टाइफाइड की ड्रग ऑफ चॉइस है। तो वैसे भी देखें तो आप इस चक्कर में मत पड़िए, पहला। दूसरे नंबर पे आता है, आइसोलेटेड हो गए, आपने कोविड की दवाएं शुरू कर दी। अब आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग यदि इजीली उपलब्ध है तो करा लीजिए, ठीक है। अब टेस्टिंग यदि, क्योंकि टेस्टिंग में रिजल्ट गलत भी निगेटिव आ जाते हैं, गलत पॉजिटिव नहीं आते हैं, ध्यान रखिए। गलत पॉजिटिव नहीं आते कोविड के टेस्ट रिपोर्ट, गलत पॉजिटिव टाइफाइड के आते हैं। तो गलत आरटीपीसीआर गलत पॉजिटिव नहीं आता है। रैपिड टेस्ट गलत पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन आरटीपीसीआर गलत निगेटिव आता है 30% केसेस में। तो उसके बाद आप टेस्ट कराइए, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट का वेट मत कीजिए अपनी दवाएं शुरू करवाने में। एक डॉक्टर से संपर्क में रहिए, और टेस्ट यदि निगेटिव आ जाता है आपका और सिम्टम्स भी सजेस्टिव नहीं होते हैं फिर कोविड के, तब जाकर मान लीजिए कि कोविड नहीं है, तब आप अपना आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। जो भी वजह से आपको लग रहा है प्रॉब्लम हुई है उसका इलाज ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक प्रूव नहीं हो जाए, पहला कदम है ये क्वेश्चन मत पूछिए फर्स्ट डे पर, सेकेंड डे पर कि मुझे वायरल है कि टाइफाइड है कि कोविड है। आपको कोविड है। इस पेंडेमिक के समय के लिए ये वीडियो, जब तक ये पेंडेमिक है तब तक के लिए ये वीडियो यही कहेगा कि आपको कोविड है यदि आपको बुखार है तो। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।